पिछले व्याख्यान में पद्य संख्या 18 पर हम चर्चा कर रहे थे। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए इस पद्य में प्रयुक्त पदों के ऊपर आपके सामने चर्चा करूंगी। कुछ पदों के संबंध में मैंने आपसे बात की। अब कुछ अन्य पद हैं जिसमें कि यहाँ पे जो प्रयुक्त किया है शब्द गृहीतात, तो यहाँ पे गृहीतात जो है ग्रह धातु है इसमें, और त प्रत्यय लगकर गृहीत बनता है, गृहीत। तो ग्रह से त प्रत्यय लगने पर जो ग्रही ज्या वै व्यधि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति भृज्यति नाम नीति च इस पाणिनि सूत्र से संप्रसारण हो जाता है। और संप्रसारण यण के स्थान पर इक, तो ग्रह का जो र है इसके स्थान पर री हो जाता है संप्रसारण। और त प्रत्यय कित है इसलिए होता है, कित अनित प्रत्यय परे हो तो ग्रह दिया है सूत्र में, उसको संप्रसारण होकर हमारा गृह त बनता है। और फिर ग्रहो अलिटी दीर्घ, तो लिट लकार कुछ ना हो तो यहाँ पे ग्रह को दीर्घ हो गया, तो गृह और यहाँ पे दीर्घ होगा, इट होगा, ग्रह को इट आगम होगा और उस इट को दीर्घ होकर गृहीत बनता है। तो इस प्रकार से गृहीता शब्द जो है वो निष्पन्न होता है। इसी प्रकार से मारयति, देखिए मारयति एक तो होता है स्वयं मृत्यु होना, एक मारना, तो येणिजंत प्रयोग है, मृ धातु सेणिच प्रत्यय होकर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। इस पद्य में हम अलंकार की बात करें तो यहाँ व्याघात अलंकार है, और व्याघात अलंकार का लक्षण दिया है व्याघातः सतु केनापि वस्तु येन यथा कृतं तेनैव चेदुपायेन कुरुते अन्यस्तदन्यथा। तो देखिए यहाँ पे व्याघात अलंकार के दो लक्षण हैं। अभी मैं एक परिभाषा आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, और वो ये है कि सतु व्याघातः सतु केनपि, किसी जो कोई किसी वस्तु को जिस तरह से करता है उसको उसी उपाय से दूसरा अन्य प्रकार से कर दे, उसको बदल दे, उसका अन्य तरह से कर दे, तो वहाँ व्याघात अलंकार होता है। तो मैं यहाँ पे आपके सामने इस पद्य को लेकर इसमें बताना चाहूंगी कि किस तरह से इस पद्य में विषम व्याघात अलंकार है। देखिए इसमें कहा कि पुरुष का जीवन भक्ति से ग्रहण करने वाले यमराज के साथ के द्वारा होता है, तो वो यमराज जो समस्त संसार को मारता है वही जीवन देता है। तो देखिए यहाँ जो मृत्यु देने वाला है वही जीवन देता है, उसी की भक्ति करने से जीवन दिया जाता है। तो यहाँ पर इसी कारण से यहाँ व्याघात अलंकार है। और व्याघात अलंकार का एक और लक्षण है सौकर्येण च कार्यस्य विरुद्धम क्रियते यदि, बड़ी सुकरता से बड़ी सरलता से जब कार्य का विरुद्ध कार्य कर लिया जाए तो वहां पर भी व्याघात अलंकार होता है। तो यहाँ पर भी देखिए जीवन देने वाला ही मृत्यु देता है या मृत्यु देने वाला ही जीवन देता है, तो यहाँ बड़ी सरलता से कार्य का विरोध किया गया है, वही जीवन देने वाला और वही मृत्यु देने वाला बन जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोनों ही लक्षणों को यदि देखें तो इसमें घटित होते हैं और व्याघात अलंकार है। इस श्लोक में आर्या छंद है और ये मात्रिक छंद है, इसमें मात्राओं की गणना की जाती है। और आर्या छंद का अर्थ जो लक्षण है वह है यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्रास तथा तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सा आर्या। आर्या स्त्रीलिंग में है इस प्रयोग, इसलिए यहाँ स्त्रीलिंग में ही इसका जो है वो पद्य दिया है। और आर्या छंद क्योंकि पहले कई स्थानों पर प्रयुक्त हुआ है, कई पद्यों में प्रयुक्त हुआ और आगे भी प्रयुक्त होगा, इसलिए यहाँ आर्या छंद का एक बार मैंने लक्षण आपको दिया और उसको मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि आर्या छंद वहाँ होता है जहाँ पर पद्य के प्रथम पाद में, 4 पादों में से प्रथम पाद में द्वादश मात्रा 12 मात्राएं होती हैं और तृतीय में भी 12। तो प्रथम और तृतीय में 12 मात्राएं, द्वितीय में 18 और चौथे पाद में 15 मात्राएं होती हैं। तो वहां पर आर्या छंद होता है। इन दो पद्यों का उच्चारण करने के बाद, दो पद्य बोलने के बाद यमपटचर शिष्य को देखता है और शिष्य ये पूछता है कि आप यहाँ पर क्यों आए, आपको किससे मिलना है।
तब वो शिष्य को जो वार्तालाप उन दोनों के बीच में होता है, उस वार्तालाप में क्या क्या कहा गया है वो संक्षिप्त रूप में गद्य भाग में आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। उसमें जो कुछ प्रमुख बातें हैं वही आपके सामने रख पाऊंगी। पूरा का पूरा गद्य भाग यहाँ प्रस्तुत करना संभव नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए यमपटचर कहता है, से वो पूछता है कि आप कौन, कहाँ से आए हो। तो उसने कहा कि मैं यमपट दिखाकर लोगों को प्रबुद्ध करता हूँ और मैं इस घर में प्रवेश करना चाहता हूँ और इस घर में जाकर मैं अपना यमपट दिखाना चाहता हूँ। वास्तव में ये जो यमपटचर है ये कहीं भी जाकर किसी भी घर में प्रवेश पा सकते हैं। इसीलिए चाणक्य ने इसको इस वेश में भेजा था ताकि किसी के घर में भी जाए तो किसी को आपत्ति ना हो। तो यहाँ पर भी वो अब आया है और इसलिए शिष्य को कह रहा है कि मैं इस घर में यमपट दिखाकर उपदेश देना चाहता हूँ धर्म का। और वो पूछता है कि ये किसका घर है। तो वो कहता है कि हमारे सुघ्रीत नामना आर्य चाणक्य से उपाध्याय का घर है। तो यहाँ पे देखिए सुगृहीत नामना शब्द शिष्य के द्वारा प्रयुक्त किया गया है। इस पर थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहूंगी कि ये शब्द जो है ये क्यों प्रयोग किया, क्या नाटक में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अनिवार्य होता है, कराना चाहिए। तो मैं नाट्य शास्त्र की दृष्टि से आपके सामने इस पर चर्चा करूंगी। सबसे पहले सुगृहीत नामना का अर्थ है सुखाय या शुभाय गृह्यते नाम अस्य, अर्थात जिसका नाम जो है ग्रहण करना या लेना ही शुभ होता है ऐसा व्यक्ति। तो वास्तव में ये सम्मान के लिए ये संबोधित किया जाता है ये नाम, ये शब्द। तो यहाँ पे क्या इसका प्रयोग करना, या सीधा ही कह सकता था कि हमारे गुरु का घर है या का है, सुघृत नामना का प्रयोग करना। तो मैं दशरूपक का एक जो है पद्य आपके सामने रख रही हूँ जिसमें जो है नाटक के संबंध में बता कि नाटक में जो शब्द हैं, जो संबोधन है, उनका प्रयोग किसके लिए कैसे होना चाहिए। तो यहाँ उन्होंने कहा रथी सूतेन चायुष्मान पूज्यैः शिष्यात्मजानुजाः वत्सेति तात पूज्योपि सुगृहीत नाम अभिधस्तु तैः। यहाँ पे कहा कि जो रथी सूतेन, जो सूत है, सूत का अर्थ होता है जो सारथी होता है, वो रथी जो है रथी का प्रयोग करता है अपने जो रथ पर सवार हैं। अब गुरु है, पूज्य है, जो पूज्य में राजा भी हो सकता है, स्वामी हो सकता है। और उसके बाद आयुष्मान पूज्य ही, और जो पूज्य होते हैं वो आयुष्मान शब्द का प्रयोग शिष्य, आत्मज और अनुज, इन शब्दों का प्रयोग अपने शिष्यों के लिए, अपने से छोटों के लिए इन शब्दों में से कोई शब्द प्रयुक्त कर सकते हैं। वत्स इति, और वत्स भी जो है प्रयोग कर सकते हैं, तात भी प्रयोग सकते हैं। यहाँ पे तात जो है ये दो अर्थ होते हैं तात के। तात पुत्र के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है और तात जो है पिता के जो है सम्मान के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे जो पूज्योपि, जो पूज्य है वो सुघृत नाम अभिधस्तु तई, वो जो शिष्य इत्यादि हैं वो उसको सुगृहीत नाम से भी पुकार सकते हैं, सुगृहीत नाम से पुकारते हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया कि जो बड़े हैं, पूजा के योग्य हैं, वो छोटों को किस प्रकार से किन किन नामों से संबोधित कर सकते हैं, किन किन विशेषणों से संबोधित कर सकते हैं। और जो पूज्य हैं वो उन छोटे जो हैं उनसे छोटे आयु में, ज्ञान में शिष्य हैं, वो उनको यदि संबोधित करे तो वो सुगृहीत आविदा, सुगृहीत नाम, सुगृहीत नाम, इस प्रकार के संबोधन से उनको संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए जब शिष्य से पूछते हैं, वो गुप्तचर पूछता है कि ये किसका घर है, तो वो कहता है कि मेरे सुगृहीत नाम जो है आर्य का घर है, तो उपाध्याय का घर है। तो यहाँ पे देखिए ये काव्य शास्त्र या नाट्य शास्त्र के नियमों के अनुसार किसके लिए क्या शब्द प्रयुक्त होने चाहिए उसका भली भांति जो है वो ध्यान रखा है विशाख दत्त ने अपने गद्यांश में भी और पद्यों में भी। उसके बाद देखिए उसने जब कहा कि मेरे उपाध्याय का घर है ये, जब वो पूछता है यमपटचर,
तो फिर वो कहता है कि अच्छा ठीक है, ये तो मेरे धर्म भाई का ही घर हुआ। तो यहाँ पे देखिए धर्म भाई, तो धर्म भ्राता, उसमें लिखा है धर्म भ्रातु, कि मेरे धर्म भाई का ही घर है, तो मैं तो आराम से इसमें प्रवेश कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वो धर्म भाई क्या होता है, तो उसके लिए धर्मेण जातो भ्राता, अर्थात जे जन्म से भाई नहीं अपितु धर्म से भाई, अर्थात जो एक ही धर्म, एक ही कर्म, एक ही कार्य करने वाले दो लोग होते हैं, वो आपस में धर्म भाई कहलाते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए धर्म भ्राता से भी ध्वनित हो रहा है कि वो जो कार्य, जिस कार्य में, जिस राजनीतिक कार्य में चाणक्य लगा हुआ है, उसी राजनीतिक कार्य में ये भी रत है, और उसी का पता लगाकर तो जो है यहाँ पर आया है राज्य से संबंधित कार्य करके। इसीलिए उसने जो कहा कि ये धर्म भाई का घर है, अर्थात हम दोनों एक ही कार्य के प्रति कार्यशील हैं, ये ध्वनित हो रहा है। सामान्य अर्थ तो यही है कि मेरे धर्म से जरा मेरा भाई है, एक ही जो ब्राह्मण है, मैं भी मतलब धार्मिक कार्यों को करने वाला हूँ, परंतु इसका ध्वनित अर्थ जो है वो यही है कि राज कार्य वो भी कर रहा है, राज कार्य मैं भी कर रहा हूँ, इसलिए हम दोनों एक ही कार्य में रत होने के कारण धर्म भाई हैं। अब यहाँ पे देखिए जो इनके दोनों के वार्तालाप हैं, उसमें वो यमपटचर यही कहता है कि मैं उसको, धर्म भाई है मेरा, और मैं अंदर जाकर उनको धर्म का उपदेश देना चाहता हूँ। यहाँ पर भी देखिए धर्म का उपदेश एक तरफ से तो ये हो गया कि भाई धार्मिक बातें बताना, यमराज को प्रणाम करो, यमराज से डर कर रहो, और दूसरा अर्थ यह है कि राज्य के संबंध में जो वो जानकारी लेकर आया है उसके विषय में बताना चाहता हूँ, तो धर्म का उपदेश देना चाहता हूँ। इससे भी यही ध्वनित हो रहा है। वास्तव में ये चाणक्य के घर के बाहर खड़ा होकर ये वार्तालाप हो रहा है ताकि चाणक्य सुन ले और समझ जाए कि मैं उसका गुप्तचर हूँ, इसलिए वो इस प्रकार की जो है ध्वनि इसमें से, इसके जो वार्तालाप से जो प्राप्त हो रही है, उसी से चाणक्य को ये ज्ञात होगा कि ये मेरा गुप्तचर है। परंतु शिष्य को इतना ज्ञान नहीं, शिष्य को नहीं पता कि ये उसका गुप्तचर है, या चाणक्य की योजनाओं के संबंध में उसको कोई जानकारी नहीं है, इसलिए वो अर्थ अलग समझ रहा है। वास्तव में जो इसका अर्थ ध्वनित हो रहा है वो भिन्न अर्थ हो रहा है। तो तब वो जो है बहुत ही नाराज हो जाता है, कहता है कि क्या तुम मेरे आचार्य से अधिक धर्म को जानने वाले हो। तो देखिए यहाँ पर चाणक्य के धार्मिकता, चाणक्य की विद्वत्ता, चाणक्य का ज्ञान इतना सब फैला हुआ है कि उसके शिष्य भी जानते हैं कि चाणक्य जितना विद्वान या चाणक्य जितना ज्ञानी जो है वो मिलना संभव नहीं है। इसलिए वो क्रोध में आकर कहता है कि क्या तुम मेरे आचार्य से अधिक धर्म को जानते हो। तो यहाँ तुम मेरे आचार्य की धार्मिकता या जो विद्वत्ता को चुराना चाहते हो, अर्थात ये तुम कहना चाहते हो कि तुम विद्वान हो, अधिक विद्वान हो। तो वो जो है चर जो है वो गुप्तचर, वो फिर कहता है कि नहीं सर्वः सर्वम जानाति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है जो उस चर ने बताई है। तो यहाँ पे देखिए ये एक सामान्य सत्य है कि ज्ञान की सीमा कुछ नहीं, कोई नहीं है। ज्ञान इतना असीम है कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं सब कुछ जानता हूँ। कितना भी अध्ययन कर लें, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, इस असीमित ज्ञान को कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से जो है वो उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए देखिए कहा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण तो केवल वही है, परम पिता परमात्मा जो ब्रह्म है, ईश्वर है। और मनुष्य जो है, मनुष्य में इतनी जो है सामर्थ्य नहीं है कि वो सब कुछ जान सके। तो इसे इतने बड़े दार्शनिक जो पक्ष है इसका यहाँ भी सामने आता है। और दूसरी ओर से ये भी अर्थ सामने आता है कि चाणक्य भले ही सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमें भी जिन कार्यों को नियुक्त करने के लिए उन्होंने भेजा है, वो भी चाणक्य स्वयं तो हर जगह नहीं पहुंच सकता, तो हम भी कुछ न कुछ जानकर आए हैं जो कि चाणक्य को और उसके चंद्रगुप्त के राज्य के लिए उपयोगी होंगे। इसलिए ये कहना
कि हम उनको उनकी विद्वत्ता को चुरा रहे हैं, ये उचित नहीं है, क्योंकि संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण ज्ञानी उस ईश्वर के सिवा कोई नहीं है। तो भगवत गीता में भी देखिए यही बात कृष्ण भी अर्जुन को कहते हैं कि जो ये कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, वास्तव में वो नहीं जानता, क्योंकि जो जान लेता है तो वो तो ये वही समझ पाता है कि ज्ञान जो है वो उसकी कोई सीमा नहीं है। कोई नहीं कहेगा, जो जानना शुरू कर देता है, आरंभ कर देता है, वही जानता है कि अगर जितना जितना इसको जानते जाएंगे ये उतना उतना और अधिक गहरा है। तो इसलिए ज्ञान असीमित है। वो जो है वो मूर्ख होते हैं जो ये कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ। सब कुछ जो जानते हैं वो कभी मुख से नहीं कहते हैं। तो ये बात है, लेकिन गुप्तचर यहाँ शिष्य को कह रहा है कि जो कुछ तुम्हारे आचार्य को पता है, कुछ मुझे पता है, इसलिए आप मुझे अंदर प्रवेश करने दो। अब यहाँ पे देखिए वो एक पद्य यहाँ पर बोलता है, तो ये भी वस्तु ध्वनि का बहुत सुंदर उदाहरण है। इसमें शिष्य के संदर्भ में इसका कुछ अन्य अर्थ होगा, परंतु जो संदर्भ जानता है, कथा वस्तु जानता है चाणक्य, उसको ही ये अर्थ जो है वो अन्य रूप से समझ में आएगा, जो इस नाटक के लिए, कथा वस्तु के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ देखिए पद्य में आपके सामने पढ़ रही हूँ, क्योंकि उसने कहा कि जो है मैं कुछ जानकारी लेकर आया हूँ, और ये पता मुझे तुम्हारे आचार्य बताएं कि कमल जो है, कमलों को कौन प्रिय नहीं है। तो यहाँ स्वयं वो कह रहा है कि कमला नाम मनोहरा नाम अपि रूपाद विसंवदति शीलम संपूर्ण मंडले अपि यानी चंद्रे विरुद्धानी। तो यहाँ पे देखिए वो कहता है कि तुम्हारा गुरु बताए कि कमल जो है किससे प्रेम नहीं करते हैं। तो कहता है तुम तो यही कहोगे ना कि कमलों को कमल चंद्रमा से प्रेम नहीं करते, कमलों को चंद्रमा प्रिय नहीं है, तुम तो ये कहोगे। तो वास्तव में इसका जो गूढ़ अर्थ है वो इस पद्य के माध्यम से चाणक्य ही समझ पाएगा, क्योंकि चाणक्य ने ही इसको नियुक्त किया है, और उसका वस्तु स्थिति जो है चाणक्य को ही मालूम है, संदर्भ। तो मैं अभी पहले इसका जो पद्य का अर्थ आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। और पद्य है कि मनोहरा नाम अपि कमला नाम, मनोहर मन को आकर्षित करने वाले भी कमलों का, अपि मीन्स भी, कमला नाम मीन्स कमलों का, शीलम जो उनका आचरण है, व्यवहार है, विरूपाद रूप से विसंवदति विरुद्ध आचरण करता है। उनका जो व्यवहार है वो उनके रूप से विरुद्ध होता है। अब अगली पंक्ति में कहा क्यों होता है, कैसे कहा कि होता है। संपूर्ण मंडले अपि यानी, यानी मीन्स जो, और यानी यहाँ कमल के लिए आया है कि जो कमल, हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि जो कमल संपूर्ण मंडल वाले चंद्रमा के प्रति भी विरुद्धानी, विरुद्ध आचरण करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका जो हमें दृष्टिगत अर्थ है, इसी राक्षस, इसके गुप्तचर और शिष्य के संदर्भ में वो तो यही अर्थ प्राप्त हो रहा है, क्योंकि उसने कहा अब बताओ कि कमलों को कौन प्रिय नहीं है। तो उसी संदर्भ में ये पद्य बोला, और उन्होंने कहा कि जो कमल हैं वो देखने में कितने सुंदर हैं, उनकी आकृति बहुत ही मनोहारी है, परंतु उनका जो व्यवहार है वो उनके रूप से बिल्कुल ही विरोधी है। क्योंकि अगर कोई आकृति से सुंदर है तो उसका व्यवहार भी, उसका आचरण भी सुंदर हो तब तो बात बनती है, परंतु कमल दिखने में सुंदर है लेकिन उनका जो व्यवहार है वो उनके रूप से बिल्कुल विपरीत है। यदि ऐसा ना होता तो वो संपूर्ण मंडल वाला जो चंद्रमा पूरे अपने कलाओं के साथ आकाश में निकलता है, विकसित होता है, उसका विरोध ना करते, परंतु कमल उसका विरोध करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कमल जो है वो देखिए दो तरह के पुष्प होते हैं, एक होता है कुमुद और एक कमल, और दोनों ही एक समान होते हैं। जो कमल है वो सूर्य को देखकर खिलते हैं सूर्योदय पर, और रात को जब सूर्य जो है वो अस्त हो जाता है तो वो बंद हो जाते हैं। और जो दूसरा जो कुमुद पुष्प है वो भी कमल के समान ही होता है, लेकिन वो चंद्रमा के जब निकलता है तब
वो निकलते हैं, और जब चंद्रमा अस्त हो जाता है तो वो भी बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए उन्होंने कहा कि जो कमल हैं, कमल, अब चंद्रमा को देखकर कौन नहीं प्रसन्न होता। चंद्रमा तो आह्लादक है, सबको प्रसन्न करने वाला है, और सब संसार को ठंडक शीतलता देने वाला है। और उस चंद्रमा को देखकर कमल, जो कि आकृति से इतने सुंदर होते हैं, लेकिन वो इतना विरोधी आचरण करते हैं, जिसको सारे संसार के लोग जिसको देखकर प्रसन्न होते हैं, आह्लादन जिनका होता है, उस चंद्रमा को देखकर ये उसका विरोध करते हैं, अर्थात उसको देखकर उससे छिप जाते हैं। इससे बड़ी उस चंद्रमा की जो है उसके गुणों की परख ना करने वाला और कौन हो सकता है। और यहाँ पे देखिए, मैं एक पद्य भी आपको बताती हूँ, जो मैंने बताया आपको कि कुमुदों को चंद्रमा विकसित करता है और पंकज, कमल को सूर्य। तो कुमुदान्येव शशांकः बोधयति, सविता बोधयति पंकजान्येव। तो पंकज को, कमल को सविता, और कुमुदानी शशांक चंद्रमा बोधित करता है। ये इस पद्य का एक तो ये अर्थ है। परंतु इस पद्य का जो अर्थ, वास्तविक अर्थ, जो ध्वनित अर्थ है, वो है कि यहाँ पर कहा कि मन, इससे ये द्योतित हो रहा है, ये अभिव्यक्त हो रहा है कि ये गुप्तचर पता लगा कर आया है प्रजाजनों में कौन ऐसे हैं जो कि दिखने में आकृतियां जिनकी बाहर से बहुत सुंदर हैं, परंतु अंदर से वो चंद्रगुप्त के विरोधी हैं, चंद्रगुप्त का विरोध करते हैं। और चंद्रगुप्त कोई सामान्य ऐसा छोटा मोटा राजा नहीं है, उसका तो राज्य, पूरा राज्य मंडल विकसित और उन्नत है, फिर भी वो चंद्रगुप्त का विरोध करते हैं। तो इस से ये ध्वनित हो रहा है कि ये गुप्तचर चाणक्य को ये बताना चाहता है कि मैं राज्य में उन लोगों का पता लगा कर आया हूँ जो दिखाई तो देते हैं चंद्रगुप्त के पक्ष में, परंतु वास्तव में वो अंदर से राक्षस के जो हैं वो प्रियजन हैं, विश्वास पात्र हैं, और वो चंद्रगुप्त का विरोध करते हैं। तो ये इस वाक्य से, इस पद्य के द्वारा ये अर्थ, ये गूढ़ अर्थ प्राप्त होता है। और इसी पद्य के जो इस अर्थ को ही चाणक्य समझ जाता है, क्योंकि ये शिष्य, मैंने आपको बताया कि वस्तु ध्वनि जो है वो उसी को पता प्राप्त होगी जो उस संदर्भ को जानता है। जो संदर्भ नहीं जानता उसके लिए तो यही दृष्टिगत अर्थ है कि ये कमलों को चंद्रमा प्रिय नहीं है, क्योंकि वो चंद्रमा का विरोध करते हैं, अतः चंद्रमा के आगमन पर वो जो है वो बंद हो जाते हैं। तो अब इस पद्य में प्रयुक्त कुछ पद हैं, मनोहराणाम अपि। तो मनोहराणाम और अपि यहाँ पे है। अब ये मनोहर शब्द जो है, मनोहराणाम, मनोहर शब्द से षष्ठी विभक्ति बहुवचन में ये प्रयोग है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि मनोहर शब्द किस प्रकार से बनता है। देखिए, इस व्याख्यान श्रृंखला के माध्यम से मेरा प्रयोजन ये भी है कि जो जो पद ऐसे हैं, जो शब्द हैं भाषा में हम प्रयोग करते हैं, जिनका वास्तव में वो शब्द किस तरह से बनते, किस तरह से है, किस प्रकार से वो पाणिनि अष्टाध्यायी के अनुसार उनकी निष्पत्ति किस प्रकार से होती है, वो भी हम साथ साथ देख लें तो एक और अधिक लाभ में प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ मनोहर जो है ये मनांसी हरति इति, तो मनस से द्वितीय विभक्ति है मनांसी, और हर धातु से यहाँ पर जो है सूत्र है कर्मण्यण। ये जो कर्मण्यण सूत्र है, अण होने पर ये हर धातु से अण प्रत्यय है, और अण प्रत्यय लगकर यहाँ पर हर बनता है। और यहाँ देखिए मनस और हर में, मनांसी हरती थी, मनस और हर में समास हुआ है, क्योंकि ये तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ, ये सप्तमी विभक्ति में जो है प्रयुक्त कर्मणि, उसके द्वारा मनस का बोध हो रहा है, क्योंकि मनस कर्म है, तो इसलिए इस मनस की उपपद संज्ञा है। और उपपदम अतिंग, ये हर जो है तिंगंत ना होकर कृदंत है, तो इन दोनों में समास हुआ। तो यहाँ पे कर्मण्यण से हर से अण प्रत्यय, उसके बाद मनस की उपपद संज्ञा, क्योंकि कर्मणि में द्वितीय विभक्ति के द्वारा मनस का बोध हो रहा है। उसके बाद मनस क्योंकि उपपद है, और उपपद होने के कारण
यहाँ पर अतिंगंत हर के साथ समास हुआ। तो अब यहाँ समास होने के बाद मनस और हर में समास तो हो गया, अब यहाँ पे संधि होती है। मनस के सकार को ससजु शुरू से रू होगा और रू को मनर हर बना और फिर हशी च एक सूत्र है संधि का। संधि जो है संभवतः सभी जो है कक्षाओं में, सभी जो है पाठ्यक्रमों में संधि अनिवार्य होती है, इसलिए यहाँ संधि जो है हल संधि यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है। मन का अ और उसके स्वादि संधि है यहाँ पे, इसको विसर्ग संधि भी कह सकते हैं, हल संधि नहीं है। तो मन का जो अ है उसके बाद रू है र, उसके बाद हश प्रत्याहार का वर्ण ह है, इसलिए यहाँ पर र के स्थान पर ऊ हो जाएगा और मन ओ और हर और अ और ऊ के स्थान पर गुण करके मनोहर रूप बनता है। तो ये मनोहर शब्द ऐसा है जो बहुत प्रयुक्त होता है बहुत स्थलों पर, इसलिए मनोहर शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई है ये जानना आवश्यक है। इस प्रकार से एक पद है विसंवदति, ये क्रियापद है, वी और सम उपसर्ग पूर्वक वध धातु से लट लकार का ये रूप है। इसी प्रकार से संपूर्ण मंडले अपि, तो संपूर्ण मंडले और अपि ये दोनों में पहले संधि है। यहाँ पे एंगह पदांतादति से यहाँ पे पूर्व रूप हुआ और संपूर्ण मंडले इसमें समास है, संपूर्णम मंडलम यस्य, तो संपूर्ण मंडला और संपूर्ण मंडले और अपि में यहाँ पे समास संधि होकर ये रूप बनता है। अब यहाँ पे अलंकार की बात करते हैं कि अलंकार यहाँ पे कौन सा है। तो यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है जिसका लक्षण दिया क्वचित विशेषः सामान्याद सामान्यम वा विशेषतः कार्यात् निमित्तम कार्यम च हेतोरथ समात् समम अप्रस्तुत प्रशंसा चेत गम्यते पंचधा ततः। यहाँ पे देखिए 5 प्रकार की अप्रस्तुत प्रशंसा है कि जहाँ कहीं ध्वनित होता हो, गम्य होता हो विशेष, सामान्य से सामान्य बात से विशेष का, कार्य से हेतु का, हेतु से कार्य का और सम से सम का, जहाँ पर सम गम्य हो, बोध हो, वहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार होता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है सामान्य बात है कि कमलों को जो रूप है उससे उनका जो शील है वो अलग होता है, इसीलिए वो चंद्रमा के विरोधी हैं। इस अप्रस्तुत, और ये अप्रस्तुत सामान्य है, इससे सब प्रस्तुत विशेष गम्यमान है कि चंद्रगुप्त का विरोध करने वाले भी इस राज्य में है, जो दिखने में आकृति सुंदर है परंतु उनका जो शील है वो उनका विरोधी है। तो ये गम्यमान अर्थ है इस सामान्य से। तो इस प्रकार यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है और यहाँ पर भी आर्या छंद का प्रयोग किया गया है। आज के लिए इतना ही। सभी को मेरा नमस्कार।